सभी पुरस्कृत होने वाले महानुभावों को भी बधाई और विभाग को बधाई, जिनके माध्यम से अभियंता दिवस के कारण से अभियंताओं की क्षमता योग्यता को बढ़ाते हुए उनके हमारे गौरवशाली अतीत में विश्वेश्वरैया जी बहुत स्वनाम धन्य बड़ा नाम है, जिनके नाम पर ये इंजीनियर डे माना जाता है। तो ये इंजीनियर्स डे के आधार पर जो आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हमारे विभाग में कई नवाचार जोड़े, कई प्रकार के ऐप का लोकार्पण हुआ है और एक सबसे बड़ी मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रस्ताव की हमने घोषणा की है हमारी सरकार के द्वारा। पीडब्ल्यूडी विभाग में माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे प्रदेश भर के 2000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं जो अब रोज़ अपनी इस व्यवस्थाओं के बलबूते पर नवीन टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होना पड़ता है। नए नए कामों के चैलेंज भी आते हैं और कामों की गुणवत्ता भी बनाए रखना। ऐसे में कई बार हमको बाहर हमारे इंजीनियर को ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। इस इंस्टीट्यूट को बनने के बाद बाहर भेजने के बजाय राज्य में ही सभी प्रकार की तकनीकी दक्षता के अवसर वो पाएंगे, जिससे धन बचेगा, पैसा बचेगा, समय बचेगा, श्रम बचेगा और यहीं पे उनकी दक्षता मिल जाएगी। हमारा इंस्टीट्यूट जल्दी से खड़ा हो और लोगों को लाभ मिले, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और ये जो नवाचार हुआ है कि हमारे यहाँ काम गलत करेगा उस पर कार्रवाई भी हो, लेकिन अच्छे काम वालों को प्रोत्साहन भी दे। कुल मिलाकर आज के इस समय में इसी प्रकार के भाव को चलाए रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पुनः अच्छे सभी प्रकार के नवाचार की बधाई दूँ। सर, लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर किसान संघ विरोध कर रहा है, क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं? देखिए, हमारे द्वारा तो ये लैंड पुलिंग हो या सभी प्रकार के विकास के काम हो, हमारा भाव है कि हम सबसे संवाद करते हुए सबके हित की बात सोच के चलें। और ख़ास करके जैसा आप मैं बता रहा हूँ कि हमारा इलाहाबाद का कुंभ जब हुआ है और करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था देखना, फिर माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के सुरक्षा के प्रबंधन करना, स्थायी संरचना के काम भी करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो सभी प्रकार के विचारों के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों के साथ भी हमारा संवाद हो रहा है और हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। हमारी तो पद्धति भी नहीं, हम तो सभी के साथ चल करके लेकिन विकास के क्रम को बराबर बनाए रखेंगे, विकास के मसले पे सभी के साथ चलेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे विकास के कामों का सबका समर्थन मिलता है और उसी भाव से हम चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है वो पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं, ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू करते हैं। बहुत आगे भी जारी है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।